हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय ब्रदर इन लॉ का एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड के स्टार्ट में हम खान को देखते हैं जो कि कॉलेज आया था। वो देखता है कि कॉलेज के कुछ लोग उसे देखकर उसकी बातें कर रहे थे कि ये तो गे है और हमें तो बिलीव नहीं हो रहा कि हमारे प्रोफेसर ऐसे निकलेंगे। खान सभी की बातें सुनकर वहां से निकल रहा था, तभी उसे उसके प्रिंसिपल का कॉल आता है। प्रिंसिपल भी उसे जल्द से जल्द ऑफिस में बुला रहे थे। दूसरी तरफ हम बाव को देखते हैं, उसके साथ भी उसके फ्रेंड ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। बाव की फिर एक फ्रेंड उसको मैसेज करती है और कहती है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या तुमने वो पोस्ट देखा? तो बाव भी जल्दी से सोशल मीडिया ओपन करता है और देखता है कि उसके बारे में लिखा क्या गया है। वो देखता है कि ट्रा ने एक पोस्ट किया है जिसमें उसने बता दिया है उसके और खान के रिलेशन के बारे में। बाव वो पोस्ट पढ़ता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कमेंट पढ़ता है तो उसमें भी सब उसके बारे में गलत ही लिख रहे थे और वहाँ बैठे उसके क्लास के स्टूडेंट भी उसे देखकर गंदी बातें कर रहे थे कि ये तो टीचर के साथ सोता है, इसे इस सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं। ये सब सुनकर बाव को बहुत बुरा लग रहा था। तभी वहाँ ट्रा आ जाती है और वो बाव को एक थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि यही वो पर्सन है जो मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करता है और वो सभी से कह रही थी कि इसने तो मेरे मैरिज को भी खराब कर दिया। ये बस प्रिटेंड करता था कि ये मेरे सिस्टर इन लॉ का बॉयफ्रेंड है, पर इसका शुरू से प्लान यही था कि ये मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर रखे। ट्रा वहाँ बैठे लोगों से कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे जस्टिस चाहिए। बाहु बेचारा चुपचाप से उसकी ये बातें सुने जा रहा था। तभी क्लास में खान आ जाता है और वो बाहु को हाथ पकड़ के वहाँ से ले जा रहा था। ट्रा इस चीज़ का इशू बनाती है और कहती है कि देखो ये लोग हाथ पकड़ के कैसे जा रहे हैं, पर बाऊ को अब उसकी ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ट्रा से कहता है कि तुम अपने अफेयर के बारे में क्यों नहीं बता रही हो? तो ट्रा कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो बाऊ कहता है कि ऐसा मत समझो कि मुझे नहीं मालूम है, मैं भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। और वो पर्सन कौन था जो तुम्हें ड्रॉप करने आया था? ट्रा कहती है कि वो तो बस एक ड्राइवर था। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जिस दिन ट्रा बाऊ से मिली थी तभी वहाँ एक पर्सन आता है जो ट्रा को लेने आया था। तो ट्रा बाऊ से कहती है कि वो मेरा ड्राइवर है, पर बाऊ को उस टाइम उस पर शक हो गया था कि ये झूठ बोल रही है, इसलिए बाऊ ने उनका पीछा किया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। जहाँ बाऊ को मालूम चलता है कि वो दोनों साथ में एक होटल रूम में चले गए हैं। वो फिर उन दोनों की फ़ोटो भी क्लिक करता है एविडेंस के लिए, और यही फ़ोटो वो प्रेजेंट में ट्रा को दिखाकर पूछ रहा था कि तुम इस आदमी के साथ होटल रूम में क्यों गई थी। वो फिर वहाँ बैठे सभी लोगों को दिखाता है कि ये देखो इसकी सच्चाई। ट्रा बहुत डरने लगती है कि अब उसका भी झूठ पकड़ा जाएगा, तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सारी बातें तुमने खुद से बनाई हैं। फिर वो कहती है कि ये मेरे हस्बैंड का ही फॉल्ट है जो अपनी वाइफ को 1 साल से इग्नोर करके रखा है। खान भी उनकी वो फोटो देख लेता है और उसे भी बहुत गुस्सा आने लगता है। बाव फिर कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले ही से पता था। वो जो पर्सन है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम दोनों 1 साल से डेट कर रहे हो। फिर वो ट्रा से कहता है कि तुमने खान से क्यों शादी की अगर तुम्हें उससे प्यार नहीं था तो खान कहता है कि इसने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। वो फिर बाव को वहां से लेकर चला जाता है। फिर क्लास के सारे स्टूडेंट ट्रा को कहने लगते हैं कि ये भी कोई सही पर्सन नहीं है, इसने तो ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया, ये कितनी बुरी पर्सन है। ट्रा फिर रोते हुए वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान और बाऊ दोनों घर आ जाते हैं। बाऊ खान से कहता है कि तुम्हें कॉलेज चले जाना चाहिए, तो खान उससे कहता है कि मेरी जॉब चली गई है, ऐसे रेपुटेशन में कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं उनके बच्चों को पढ़ाऊं। बाऊ को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो खान से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी ही फॉल्ट है कि तुम्हारी जॉब चली गई। तो खान उससे कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, ये रास्ता तो मैंने ही चूज़ किया था और मुझे सॉरी बोलना चाहिए कि तुम मेरी वजह से हर्ट हुए। वो फिर बाऊ के फेस को पकड़ के पूछता है क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा? तो बाऊ से कहता है कि नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट रहता है दोनों के लिए।
फिर बाव भी खान के फेस को टच करता है और दोनों यहाँ पर किस करने ही वाले थे कि खान का फ़ोन बज जाता है। खान देखता है कि उसके फैमिली वाले उसे कॉल कर रहे हैं, तो वो बाव से कहता है कि अब उसे जाना होगा, उसकी फैमिली को अब सब पता चल चुका है। बाव कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो खान उसे कहता है कि मैं हैंडल कर लूँगा, और फिर वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। बाव उसे जाते हुए पूछता है कि खान तुम वापस तो आओगे ना? तो खान उसे हाँ कह के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हियोन को देखते हैं जो ट्रा का सामान घर से बाहर फेंक रही थी। ट्रा भी कहती है कि मैं भी यहाँ रुकने नहीं वाली, मैं अपने आप यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो हियोन से कहती है कि अब देखती हूँ कि तुम्हारी परफेक्ट फैमिली कैसे बिखरती है। फिर वहाँ खान भी आ जाता है तो वो उसे भी सुनाने लगती है कि ये रहा टीचर जो अपने ब्रदर इन लॉ के प्यार में पागल है। तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम पर प्राउड फील करेंगे कि तुम दोनों ऐसे निकले। वो फिर ये बातें भाई बहन को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही खान के डैड गुस्से में आते हैं और वो खान को थप्पड़ मार देते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली बदनाम हो गई। खान की मॉम भी खान से कहती है कि क्या ये सब तुमने किया है या बाव ने तुम्हें फंसाया है। पर खान अपने मॉम डैड से सिर्फ सॉरी कहता है। उसके डैड फिर उसे मारना चाह रहे थे पर हियोन उसे रोकती है कि डैड ये इसकी गलती नहीं है। वो यह बताना चाह रही थी कि सारी गलती उसकी है, पर खान उसे ये बोलने से रोक देता है। हियोन भी फिर मजबूरी में ये बात नहीं बोल पाती। खान के डैड कहते हैं कि तुम अब मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ। खान भी फिर ये सुन के वहाँ से निकल जाता है। उसकी मॉम और उसकी सिस्टर उसे रोकना भी चाहती थी पर वो नहीं रुकता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान बाव के घर आ जाता है। वो फिर बताता है कि कल वो कॉलेज जाकर अपने सामान को पैक कर लेगा। बाव भी उसे कहता है कि वो भी अप्लाई करेगा स्टडी ब्रेक के लिए, क्योंकि अभी दोनों की स्थिति सही नहीं थी। ना बाव जाकर कॉलेज पढ़ सकता था, ना खान वहाँ जाकर पढ़ा सकता था। बाव फिर खान से पूछता है कि तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। तो खान उसे कहता है कि अभी वो घर से दूर ही रहेगा, वो वेट करेगा कि घर में कब सब ठीक होगा। तो बाव उसे कहता है कि तुम मेरे यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान अपने चीज़ों को पैक करके कॉलेज से निकल रहा था, तभी वहाँ ट्रा आ जाती है। वो खान से कहती है कि मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी। तो खान उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या कहना है। ट्रा कहती है कि अगर तुमने अपना जॉब खोया है तो मैंने भी खोया है, तुम्हें भी अब लोग हेट करते हैं और मुझे भी। मेरी भी खुद की फैमिली मुझे घर से निकाल दी है और मेरी मॉम अभी हॉस्पिटल में है। सो तुम बताओ मुझे तुम कैसे पे बैक करोगे। तो खान उसे कहता है कि ये प्रॉब्लम तुमने खुद ही क्रिएट की है, अगर इसमें बाव इन्वॉल्व नहीं होता तो तुम अभी तक सेटिस्फाई रहती। तो ट्रा कहती है कि बाव की बात कर रहे हो तुम, तो मैं उसी से जाकर पैसे मांगूंगी। तो खान उससे कहता है कि अगर तुमने उसे टच करने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। वो फिर ये बातें बोल के जाने लगता है। फिर ट्रा को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपने बैग से एक चाकू निकालती है और कहने लगती है कि अगर मेरी लाइफ बर्बाद हुई है तो उसके रीज़न सिर्फ तुम ही हो। वो फिर खान की तरफ तेजी से बढ़ती है कि उसे चाकू से मार सके, पर बीच में ही बाव आ जाता है और चाकू उसे लग जाती है। खान जब ये देखता है तो वो जल्दी से बाव को पकड़ लेता है। आसपास के लोग भी वहां पर आने लगते हैं तो ट्रा ये देखकर वहां से भाग जाती है। खान चिल्लाने लगता है कि कोई एम्बुलेंस को बुला दो। बाव कहने लगता है क्या मैं मरने वाला हूँ, पर खान उसे कहता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे और उसके बाद हम घर चलेंगे। बाव उसे कहता है कि पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है और वो अपनी आंखें बंद करने लगता है। तो खान उसे कहता है कि प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। बाव फिर कहता है कि अगर मेरी फैमिली होती तो मैं तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाने ले जाता, और ये बोलने के बाद वो बेहोश हो जाता है। खान बहुत रोने लगता है और कहता है कि बाव प्लीज़ आंखें खोलो। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि खान बाव को हॉस्पिटल ले आता है और वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर रोने लगता है और अपने और बाव की स्वीट मोमेंट को याद कर रहा था। खान की मॉम खान को कॉल कर रही थी पर वो उठा नहीं रहा था, पर उसके डैड कहते हैं कि जाने दो, हमने उसे इतना पढ़ाया लिखाया पर वो ऐसा निकला। पर हुएन अपने मम्मी पापा को समझाती है कि वो अपना खान है,
क्या आप दोनों को याद नहीं कि उसने फैमिली के लिए कितना कुछ किया है? उसने इतना मेहनत की, पैसे कमाए और आप दोनों को प्राउड फील कराया। और अब वो जब अपने तरीके से जीना चाहता है तो क्या हम उसे अकेला छोड़ देंगे? पर उसके डैड अभी भी कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। खान की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि आप ऐसा मत बोलिए। तभी खान हियोन को कॉल करके सारी बात बताता है कि बाऊ को चाकू लग गई है और अभी वो हॉस्पिटल में है। हियोन पूछती है क्या अभी सब वहाँ ठीक है? तो खान पूछता है कि वो भी अभी नहीं जानता। तभी खान को उसके डैड की आवाज़ आती है जो फ़ोन से पूछ रहे थे क्या तुम्हें चोट लगी है? तो खान कहता है कि मैं ठीक हूँ पर वो ठीक नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि जिसने तुम्हें बचाया उसके बारे में बोल रहे हो क्या? क्या वो कॉलेज का टीचर है? तो खान कहता है नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और फिर ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है। फिर वो देखता है कि ऑपरेशन रूम से डॉक्टर निकल रहे हैं तो वो उनसे पूछता है कि अभी बाऊ कैसा है? तो डॉक्टर कहते हैं कि आप शांत हो जाइए, आपके लिए गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों है। गुड न्यूज़ ये रहती है कि बाऊ अब खतरे से बाहर है। तो खान पूछता है कि फिर बैड न्यूज़ क्या है? पर यह सीन यहीं पर एंड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन से पता चलता है कि बाऊ कोमा में चला गया है और अब खान उसके साथ ही रहता है और उसका ख्याल रखता है। खान यहाँ बाऊ के हाथ को पकड़ के कह रहा था कि क्या मेरा बाऊ जग गया है? पर अभी भी बाऊ से उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तो वो बहुत दुखी हो जाता है। वो फिर बताता है कि 1.5 साल हो गया है और हियोन और उसकी गर्लफ्रेंड भी साइगोन चले गए हैं। और वो बाऊ से कहता है कि तुम्हें पता है मुझे ऑनलाइन टीचिंग की जॉब भी मिली है। ये अच्छी बात है ना? पर बाऊ कुछ जवाब नहीं देता। तो खान स्माइल करके कहता है कि कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे लंच का टाइम हो गया है। फिर वो बाऊ के फोरहेड पर किस करता है। फिर वो देखता है कि कोई डोरबेल बजा रहा है तो वो गेट खोलने जाता है। वो देखता है कि वहाँ एक पर्सन खड़ा था जो पूछ रहा था कि क्या ये बाऊ का घर है? तो खान उससे कहता है कि तुम कौन हो? तो वो पर्सन कहता है कि ये सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो? तो खान कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम बाऊ को क्यों ढूंढ रहे हो? तभी वो पर्सन बताता है कि मेरा नाम ट्रंग है और मैं बाऊ का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। खान ये सुन के ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये वापस क्यों आया है। और इसी सीन के साथ माय ब्रदर इन लॉ का ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई। ये काफ़ी अलग स्टोरी भी थी। होप करते हैं कि इसका नेक्स्ट सीजन भी जल्दी आए, क्योंकि बाऊ और खान की लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।